हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको हमारे पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम चरक संहिता का सूत्रस्थान का अध्याय नंबर 16 जो कि है हमारा चिकित्सा प्रभुतीय अध्याय को आज हम सीखेंगे और जानेंगे। चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि विरेचन के बारे में जानेंगे, विरेचन के सम्यक योग, विरेचन अयोग और विरेचन अतियोग के लक्षण, संशोधन से होने वाले लाभ, कृषक का ब्रोहन, संशोधन अतियोग की चिकित्सा, स्वभाव परमवाद और चिकित्सा प्रभुतीय वैद्य का महत्व। तो चलिए अब हम देखते हैं चिकित्सा प्रभुतीय अध्याय। सबसे पहले चिकित्सा प्रभुत्व का हम मीनिंग जानते हैं, यानी कि जो फुली इक्विप्ड फिजिशियन होता है वो उसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि एक जो चिकित्सा प्रावृत्त यानी कि चिकित्सक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, चिकित्सक को किस प्रकार से इक्विप होना चाहिए, उसको समस्त सामग्रियों से युक्त। चलिए हम देखते हैं कि चिकित्सा प्रभुति अध्याय के बारे में। तो चिकित्सा प्रावृत्त यानी क्या, फुल्ली इक्विप्ड फिजिशियन, ऐसा वैद्य जिसके पास सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हो और वो विद्वान होना चाहिए और शास्त्र का उसको अच्छे से पूरा ज्ञान होना चाहिए और वह हर प्रकार के कर्म में तत्पर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि विरेचन से हमें क्या होता है, सुख प्राप्त होता है, सुख प्रदान होता है। पर जो वैद्यमानी होता है यानी कि मिथ्या और अभिमानी वैद्य जो होता है उससे विरेचन करने पर क्या होता है, अयोग या अतियोग होता है, जिसके कारण दुख उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सम्यक विरेचन के लक्षण। तो सबसे पहले हम शारीरिक लक्षण देखते हैं। तो शरीर में हमें दुर्बलता और हल्कापन महसूस होता है, हृदय एवं वर्ण की शुद्धि होती है। जठराग्नि में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि भोजन के प्रति इच्छा होती है, यानी कि भोजन के प्रति रुचि होती है, भूख और प्यास हमें लगने लगती है और समयानुसार हमें मलमूत्र का निष्क्रमण होता है, कि पेट साफ होता है। मानसिक लक्षण, मानसिक लक्षण में हम देखेंगे कि जो बुद्धि है, इंद्रिय एवं मन क्या होती है, निर्मल हो जाता है, निर्बलता आती है और ग्लानि भी दूर होती है। दोषज में हम देखते हैं वायु का अच्छी प्रकार से मतलब अधोगति में अनुलोमन होता है और अग्नि की समावस्था भी स्थापित होती है। रोग जो है, रोग का नाश होता है, रोग क्या शांत होते हैं। अविरक्त अविरक्त लक्षण यानी कि विरेचन के अयोग, उससे क्या होता है कि शारीरिक लक्षण क्या दिखते हैं हमें, भारीपन आता है, दुर्बलता न होना और तांद्रा और स्थैमित यानी कि ओबेसिटी। अग्नि, अग्नि हमें अरुचि देखने को मिल सकती है, वमन और आद्यमान की पेट सा फूला होता है, फूल जाता है। दोषज, दोषज में हम देखते हैं कि बार बार थूकना, लाला स्राव, मुख से लाल लार आना, पीनस या जुकाम। कोष्ठ पे हमें क्या क्या लक्षण दिखाई सकते हैं, हृदय में मलिनता आती है और हमारा जी भी मचलाता है। विरेचन के अतियोग लक्षण क्रमशः मल, पित्त, कफ, वायु और रक्त इस प्रकार से जो है वो निकलता है। सबसे पहले मल निकलता है, मल में पित्त, फिर कफ, फिर वायु, इस प्रकार से। फिर मल किस प्रकार से हमें दिख सकता है, कृष्ण वर्ण रक्त या मांस सदृश रक्त भी हमें दिख सकता है। वायु से पीड़ित तृष्णा और मूर्छा के लक्षण भी हमें दिख सकते हैं। संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण, अगर कोई लाभ नहीं है तो उसको हमें औषध आहार इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू हेतु, बल और दोष के अनुसार हमें वमन और विरेचन देना चाहिए। पाचन, अपचन, अरुचि, मोटापन, शरीर का भारीपन और त्वचा में फुंसियाँ चकते कुछ, इन सबको हमें संशोधन देना चाहिए। शारीरिक लक्षण हम देख सकते हैं कि दुर्बलता, जी मचलाना, क्लम, नपुंसकता, श्रम, दौर्गंध्य, बलवर्ण हानि। मानसिक लक्षण में हम देख सकते हैं कि आलस्य, अशुभ स्वप्न, निद्रानाश और अति निद्रा के लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। अभी देखते हैं हम कि संशोधन क्रिया से लाभ। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कायाग्नि होती है उसमें वृद्धि होती है। व्याधि जो होते हैं, व्याधियाँ शरीर की वो शांत होती है, प्रकृति में अनुकूलता आती है और मनुष्य जो है दीर्घायु चिरायु हो जाता है। स्वच्छता, तो किस प्रकार से मन, इंद्रिय, बुद्धि और वर्ण निर्मल हो जाते हैं। बल की पुष्टि होती है और रुष्यता हमें प्राप्त होता है।
अब देखते हैं हम कि संशोधन की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है। सर्वप्रथम संशोधन में लंघन और पाचन आते हैं, जिससे क्या होता है कि जीते दोष पुनः कुपित हो सकते हैं, इसलिए हमें लंघन पाचन करना चाहिए। और संशोधन चिकित्सा उसके पश्चात, जिससे क्या होता है जीते दोष जो होते हैं वो पुनः उभर नहीं सकते, यानी कि फिर से वो उभर नहीं पाते हैं। दृष्टांत ये है कि जब पेड़ होता है वो रूट से नहीं अगर काटा गया तो वो फिर से पुनः ग्रो हो सकता है, पुनर्भव हो सकता है उसका। इस प्रकार से दोष जो है हमारे शरीर में, यदि उनका संपूर्ण संशोधन नहीं किया गया तो वो रोग पुनः प्रकट हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कृषि व्यक्ति का ब्रूहन किस प्रकार से हो सकता है। तो कृषि व्यक्ति में हम स्निग्ध आहार और बाह्य चिकित्सा देखकर ब्रूहन कर सकते हैं। स्निग्ध आहार में हम क्या क्या ले सकते हैं, घी, मांस रस, दूध, यूष। और बाह्य चिकित्सा में एक तो है तेल मालिश और दूसरा है आस्थापन बस्ती। तेल मालिश में उपटन और स्नान, और आस्थापन बस्ती में स्निग्ध और अनुवासन बस्ती। संशोधन अतियोग की चिकित्सा किस प्रकार से होती है हम देखते हैं। सर्वप्रथम औषध सिद्ध घृत देकर हम अतियोग की चिकित्सा कर सकते हैं, और मधुर स्कंद के द्रव्य सिद्ध तेल, जिससे हम अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। अयोग की चिकित्सा, अगर पुनः स्नेहन करना और फिर उसके पश्चात पुनः संशोधन औषध, मात्रा अकॉर्डिंग टू रोग बल और काल। उपद्रव की चिकित्सा ये हमें सिद्धि स्थान में दी गई है। अब हम देखते हैं कि स्वभाव परमवाद यानी कि नेचुरल डिस्ट्रक्शन किस प्रकार से। सर्वप्रथम ये 3 प्रकार से होती है। एक है हेतु विषमता, जिसमें क्या होता है कि धातु जो होते हैं वो विषम हो जाते हैं, और हेतु सामता, जिसमें धातु जो है वो सम हो जाती है, और धातु उपरम, जो कि स्वभाव से। अब हम देखते हैं कि आचार्यों के मत के अकॉर्डिंग धातु उत्पत्ति कारण ये भाव प्रवृत्ति होती है। विनाश हेतु रहित, जिसमें कोई भी प्रकार का कोई कॉज या हेतु नहीं होता। कुछ आचार्य में कारण का न होना भी विनाश का कारण है, सब बताया गया है। हम देखते हैं कि अग्निवेश क्या प्रश्न पूछते हैं। यदि दोष स्वभाव से नष्ट हो जाते हैं तो वैद्य की आवश्यकता क्यों? वैद्य औषध योगों से कौन सी धातुओं को सम करता है? इस प्रकार का प्रश्न जो है वो अग्निवेश पूछते हैं। तो आचार्य आत्रेय उनको जवाब देते हैं कि काल की गति की तरह भी विनाश का कारण अज्ञेय है। उत्पन्न भाव नित्य विनाशशील होते हैं। अब हम देखते हैं कि चिकित्सा की परिभाषा क्या है। सर्वप्रथम एक श्लोक आया है, याभिः क्रियार्भजन्ते शरीर धातव सम सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्विष स्मृतम्। देखते कि क्रिया शरीर विकार के धातु सम, ये वैद्य के उत्तम कर्म है। चिकित्सा का उद्देश्य कि धातु की विषमता और धातु की समता, धातु में अगर विषमता हो जाए तो उसको सम करने के लिए चिकित्सा की जाती है। धातु साम्य युक्ति, इसमें त्याग विषमता यानी कि कॉजिंग कारण, और सेवन समता यानी कि ये भी जो है वो कॉजिंग यानी कि कारण है, कि धातु विषयों का त्याग करना और सेवन करना। अब देखते हैं हम चिकित्सा प्रावृत वैद्य का महत्व। तो जो चिकित्सक धातुओं को सम करके औषधियों द्वारा विभिन्न युक्ति करके शारीरिक सुख प्राप्त हो व दीर्घायु भी प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम एवं लोक परलोक के सुख प्रदाता हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।